अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर अंधेरी रातों एक मसीहा निकलता है। अगर जिंदगी को समझना है, अपने विचारों को समझना है, तो निकल पड़ो अकेले दोस्तों रात के अंधेरों में। यहाँ तुम पहचान पाओगे अपने आप को। बात करो अपने आप से, समझो अपने आप को। आज मेरा रोज़ का ये काम है कि मैं कम से कम 5 किलोमीटर रात को 11 बजे के बाद निकलता हूँ और इन सोए हुए पेड़ों, सुनसान सड़कों और रात के घूमते हुए इन कार वालों को समझता हूँ ये लोग जब रोड खाली मिलती है तो गाड़ी कैसे चलाते हैं। और इस अंधेरों को देखो ध्यान से, ये अंधेरे देखो, सुनसान, बिल्कुल अंधेरा। कुछ नहीं बिगड़ता, कोई खाएगा नहीं। हाथ में डंडा लेके चल रहा हूँ, ये देखो डंडा। जब एक बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि ऐसे समय कोई फ़ोन आपका नहीं आएगा, कोई यारी दोस्ती, कोई रिश्तेदार फ़ोन नहीं करेगा, तभी आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि देखो कहीं पर कोई बंदा ये रेलिंग तोड़ गया, ये कपड़े सूख रहे हैं, इंसान किसी का ऑटो शायद ख़राब हो गया। देखो ये लाइफ देखो, ये ठंड में ये सड़क किनारे सोते हुए लोग सो रहे हैं, जान अपने रिस्क में लेके। जाते हुए लोगों का सोना, कितनी ज़्यादा रिस्क, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी। एक कारों की दुकान है, पुरानी कारों की। और भाई साहब मैं सिर्फ़ और सिर्फ रात को ही वीडियो बनाऊंगा। मैं नहीं जानता कि इसे पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन यही सोचता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली है, जो दिल में आया उसे कर ले। तो रात को घूमना 11 बजे के बाद 1 घंटे तक अंधेरों में, इससे मेरी वॉक हो जाती है। और मेरा ये पैशन कि अंधेरों में इन पेड़ों के साथ, इन अंधेरों से डरने की बजाय इनसे रात को बातें करो, पूछो इस पेड़ से, और भाई साहब क्या हाल चाल, ठीक है। ये देखो कैसे मुँह खड़े हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, इस नेचर से, प्रकृति से दोस्ती करना ज़रूरी है। अभी तो हम ये रोड को क्रॉस करेंगे और देखते हैं कि अभी हमें आगे कुछ बहुत सारे कुत्ते मिलने वाले हैं, जो कि रात के अंधेरे में टहलते हुए इस शख्स को ज़रूर हेलो हाय करेंगे अपनी भाषा में, और ग्रुप में आके करेंगे। ये एक फैक्ट्री है जो रात भर शायद खुली रहती है।
ये शहर फरीदाबाद हरियाणा है। और मैं और ये बढ़िया है। हाँ बढ़िया भैया। सब ठीक ठाक। आप रात भर जागते हो? ना रात भर कहाँ को जागे, 1 बजे 12:30 बजे शिफ्ट छूटता है। हाँ 1 बजे बंद कर देते हैं, सारे अंदर रहते हैं, फिर 4:30 बजे 4:45 बजे। तो 1 बजे के बाद शिफ्ट नहीं है? नहीं, अच्छा, नाइट फिर वाला अभी बंद है। हाँ अभी नाइट। अच्छा, नाइट वाला बंद चल रहा है। ए बी 2 ही चल रहा है। तो सुबह आप जो कितने फिर आपकी ड्यूटी सुबह ही है? सुबह नहीं, रात में अभी 11 से सुबह 7। अच्छा 8-8 घंटे की होती है। अच्छा, तो ऐसे 3 लोग लगे हुए हैं। 8-8 घंटे। मैंने एक चीज़ देखा है कि आपकी फैक्ट्री चाहे रोड पे जब भी आपके ट्रक लगते हैं ना, जैसे ये ट्रक खड़ा हुआ है, तो आप लोग जो ट्रकों को संभालते हो ताकि यहाँ पे बिल्कुल, ट्रैफिक बिल्कुल, जाम ना ये हो, हमारा दायित्व है। ये नहीं आपका दायित्व बनता है, लेकिन आप मैंने कई फैक्ट्रियों में देखा ये नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जेसीबी की फैक्ट्री के आगे। जेसीबी से ऐसे लोग अपनी गाड़ी से निकले और वहाँ से तेज़ गाड़ी आ रही थी, उसने उसको टक्कर मारी, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ था। तो अब क्या है कि फैक्ट्री अगर रोड पे है, तो अगर आप जैसे करते हो, यहाँ की गार्ड की नौकरी है या आप, तो देखो जो अंदर का उसमें जो अंदर था फैक्ट्री का, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि वो स्पीड में निकला, सीधा रोड पे आ गया। उसको क्या पता कि कोई गाड़ी रोड से निकली, देखो उधर से कोई आ रहा हो तो स्पीड भी आ सकती। तो कहता है अब ये आपकी जिम्मेवारी पड़ती है इस बंदे को रोक दो कि अगर वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है। ये चीज़ मैंने देखी, जबकि आपका एक बंदा उस कोने में भी खड़ा होता है, वो जो वो कॉर्नर है ना, ताकि वहाँ जाम ना लगे। ये अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो सोच तो मालिक की है ना? मालिक ने ऑर्डर दिया हो भाई, ताकि उसकी वजह से पब्लिक को परेशानी ना हो। 2 घंटा मेरा एक बंदा वहाँ पर ट्रैफिक के लिए रहता है। हाँ डेली ना? डेली। हाँ और बताओ उसकी तनख्वाह मालिक अपनी जेब से दे रहा है? 7 से 9 बजे हमारा कंपनी का बंदा है वो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा कई बार। तो आप देखो उसकी तनख्वाह मालिक जेब से दे रहा है। अब आप चीज़ों मालिक बहुत होंगे, हज़ारों फैक्ट्री हैं, किसने इस बात को ध्यान दिया कि मेरे ट्रक की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो? वहाँ भी कोने में भी जब तक वो ड्यूटी नहीं बनती वहाँ भी करवाते हैं। ये मैं कहता हूँ ऐसे इंसान, और मैं आपको सही बताऊँ, ऐसे इंसान की वजह से मैं आपको एक बात सवाल अब आपसे पर्सनल पूछता हूँ, क्या ऐसे मालिक को आप ज़िंदगी भर छोड़ोगे? सच बताना। इसका मतलब जो ऐसा कर सकता है तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखता होगा। सही कह रहा हूँ? सही है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो ये मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, बड़ी ट्राला हम लोगों का आता है। हाँ तो सुबह में यहाँ तो गाड़ी लग जाती है। हाँ लाइन से लगवाता हूँ, एक लाइन खाली कर, अच्छा, एक लाइन से लगा यहाँ पे पूरा सड़क पे? हाँ। अच्छा, अगर ज़्यादा देखते हैं हाँ तो बस पार्क में ले जाओ, वहाँ भी हमारा। अच्छा, तो आपका ये जो, अब आपको कितने साल हो गए इस फैक्ट्री में? हमको तो अभी 1 साल। तो 1 साल में आपको मालिक के बारे में समझ तो आ ही गया होगा कि अच्छा इंसान है, हर बंदे का ध्यान रखता है। और यहाँ पे तो मुझे लगता है जो एम्प्लॉइज़ भी लोग काम करते हैं वो भी काफ़ी पुराने होंगे ज़्यादातर, बहुत है ना? ज़्यादा पुराने। 80-90 हज़ार रुपया तो एक वर्कर का तनख्वाह है यहाँ। अच्छा, मशीन पे ये वही है ना मैराथन इलेक्ट्रिक? हाँ। ये उसी की कंपनी है, रेक्सन भी इसी की है। वर्कर की तनख्वाह 80-90 हज़ार तो क्या जो मशीन पर परमानेंट काम करते हैं उनका किनका क्या करते हैं वो? अरे परमानेंट वाले जो मशीन पे नहीं। अच्छा हाँ अच्छा, बहुत पुराने हैं। कितना तो अभी इस साल में रिटायर हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अगर वर्कर की 80-90 जा रहा है तो अंदर जो ऑफिसर बैठा होगा उसकी तो 1.5 लाख होगी। इससे कम किसी का है भी। हाँ, लेकिन इसीलिए यहाँ पे वर्कर को और 80-90 हज़ार रुपये, मैं सच बता रहा हूँ, फरीदाबाद में मैं बहुत फैक्ट्रीज के वालों को जानता हूँ, ये इतनी तंख्वाह कहीं नहीं हो सकती जो इनकी है ना। वहाँ पे करीब यही 40-45-50 होगी, इतना फ़र्क है। अब यहाँ भी हो गया ना, अब यहाँ ऐसे हो गया जब जितने नए जो भर्ती होंगे वह हरियाणा का रेट है, ऊपर से 4 के 4 जो मिलता है वो। अच्छा, पूरा मतलब वो देते हैं। चलो कुल मिला के मालिक अच्छा होना चाहिए, देखो यही चीज़ है। हाँ, क्योंकि सबकी फैमिली आप लोगों की डिपेंड है, सब चीज़ों पे अच्छा इंसान होना चाहिए। कोई दिक्कत होता है बस तुरंत फ़ोन मारो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, तुरंत फ़ोन मारो। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बढ़िया, इसीलिए तो हम लोग बुढ़ापे में काट रहे हैं। आप कहाँ से हो? मैं पीछे से बिहार से हो? अच्छा अच्छा अच्छा, घर द्वार सब। तो आपकी फैमिली वगैरह सब यहीं साथ में रहती है? सारे हमारा परिवार घर द्वार सब अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है भाई। तो परिवार साथ रहे तो उससे बढ़िया क्या कुछ चाहिए। बच्चे दोनों एम्प्लॉइड है, एक तो अकाउंटेंट है जो यहाँ नोएडा सेक्टर 62। अच्छा, एक एशियन हॉस्पिटल है उसमें है। अच्छा, सेफ्टी अफसर है।
ठीक है बाबा। मैं ना एक्चुअली में क्या है, देखो मैं ना रात को रोज़ टहलने निकलता हूँ और निकलता हूँ 11 बजे के बाद। तो मैं रात को देखना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों से मिल के बात करना है, तो इंसान ही देखो बाबा, एक दिन दुनिया से आपने चले जाना है, मैंने भी चले जाना है। 12 बजे 2 हफ्ते पीछे की बात है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया, 2 लगा लो, दूसरे हफ्ता पीछे इधर से बहुत बड़े आदमी थे, जा रहे थे, मैं वहीं बीड़ी पी रहा था खड़ा होकर, गाड़ी रोका, कहा भाई साहब इधर आना, गए। मैं सोचा ये कुछ पूछेंगे, कहीं जाना, हाँ कहीं जाना होना होगा। वो कहा जी एक कंबल ले लो। अच्छा बाबू जी किसको देना है? अच्छा उनकी गाड़ी में था। हाँ, अच्छा एक कंबल ले लो, बांट रहे थे अच्छा। सबको। कहे आप यहाँ गार्ड हो ना? पहचानता हूँ मैं, शायद इसी कोई गली में के हैं वो। अच्छा कहे हाँ हाँ। मैम एक बैठी थी, एक ड्राइवर था, 2-3 बंदे थे, कंबल बहुत था। कहा ये ले लो। उनका सर देना किसको है? हाँ। अरे देना नहीं है, आपके लिए ओढ़ना है। हाँ। उनका सर मेरे पास तो है। अरे नहीं नहीं ये ओढ़ो। कहा कोई दिक्कत तो ना? उनका नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कंपनी की तरफ से भी हमको मिला हुआ बेड है, हर चीज़ का सुविधा है। देखो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, देखो अच्छे इंसान देखो कितने हैं, ये भी है, उधर भी मिला, कोई ना कोई बहुत बांटते हैं ना। मेरे को ये ठंड 2 ठंड हो ली है, दोनों ठंड में देखा हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बांटते रहते हैं, बहुत दानी लोग। हाँ ऐसे ऐसे परिवार आते हैं जो जितने भी कुत्ता है उसको देख के गाड़ी खड़ा करेगा और घी चपटा हुआ जो कुत्तों का घी होता है, अच्छा वो खिला के, एनर्जी वाला, अच्छा वो लगा के लाते हैं और कुत्ते को खिलाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अगर ये इंसान तो जानते हैं, आते ही कहेंगे अंकल जी, हम कहा हाँ बेटा, उनके बच्चे भी आते हैं कार लेके खड़ा किए, आज कहाँ है कालू, कहाँ है गोलू, कहाँ है, एक लाल है एक काला हमारे। अब मैं पता है बाबा को तो ये डंडा लेके चलता हूँ, ये डंडा कुत्तों के लिए लेके चलता हूँ, लेकिन मारता नहीं हूँ, उनको डराता हूँ मैं कुत्तों को। पता है मैं आपको सही बताऊँ, मैंने एक दिन सड़क का ऐसी कोने में कोई कुत्ता था बेचारा मेरे घर पे आया, मैंने उसको पाला 2 साल, उसकी इलाज कराया, लेकिन शायद वो 14-15 साल हो चुके थे, तो 2 साल बाद वो मैं उसे नहीं बचा पाया, बहुत इंजेक्शन लगवाए, डॉक्टरी कराई, तो मेरे को प्यार है। 12 साल कुत्ते का उम्र ही हुआ और वो 14-15 साल हो गए थे उसको, तो मैंने ना उसको एक अस्पताल में ही भेजा, वहाँ पे ठीक हो गया, अब नहीं आ पाया, वो बीमार हो गया, आके ना 3 महीने भी नहीं रुका, और मेरी गाड़ी के नीचे सोता था, वहीं उसे अपने प्राण दे गए। फिर मैंने उसका पूरा दाह संस्कार किया, ले जाके उसको अच्छी तरह उसमें दफनाया, और उस पर मतलब दूध डाला, गुलाब के पत्ते, पूरा कफन उड़ाया, उसे खुदाई करके। तो ये ना कहते हैं कि अगर किसी को ऐसे कर्म का मौका मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, मेरा ये मानना है बाबा कि ना ऊपर वाले ने अगर इंसान को दिमाग दिया ना, तो शायद इन्हीं लोगों की रक्षा के लिए, इन्हें मारने के लिए नहीं, इनके पास तो दिमाग नहीं है, ठीक है, ये बेचारे गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, है ना, तो इन्हें नहीं पता, कई बार ये सोचते हैं हम सड़क क्रॉस कर लेंगे, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, बेचारे बचा नहीं पाते। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये गाड़ियाँ इंसानों ने बनाई, स्पीड भी उन्होंने लगाई, लेकिन उनको किसी को हक नहीं है मारने का। तो क्या होता है कि ब्रेक लगाई जा सकती है, लेकिन लगाते नहीं है, कोई कुत्तों को नहीं समझते, अभी इंसान आ जाए तो रोक लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कुत्तों के लिए कोई ब्रेक लगाते ही नहीं है, मतलब कोई दिख गया स्पीड में तो आप ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं करते, 90% लोग, मैं 50-60 आप ये मान। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ऊपर वाला कोई ना देखे, कोई ना देख रहा हो, इस रोड पे कोई नहीं था, आपने कुत्ते को कुचल दिया, लेकिन बताऊँ जब ऊपर वाला अपना हिसाब करेगा ना, इन कुत्तों के लिए तुमसे करेगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई ना देखे वो देख रहा है, क्योंकि उसी ने जन्म तुमको भी दिया है, उसी ने उसे भी दिया है, पेड़ पंछी उसको हर चीज़ को ना हक है, उसको कुत्ता दिया है तो उसे कुछ खूबियाँ दी हैं, वो जब भोंकता है ना तुम्हारे घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। तो ऐसे जानवर को जो कि इतना वफादार हो सकता है। अभी इधर कहाँ जाओगे? मैं बाबा 11D ब्लॉक में रहता हूँ, आगे, हाँ यहाँ से मुड़ूंगा लेफ्ट, फिर वो आगे चौकी वाली रोड लास्ट में मार्केट तक, उसके पास में ही है। तो मैं आधा रात को ना 1 घंटा में वॉक करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए, मैं वॉक जरूर करूँगा। कहता है कि उससे ना वॉक करने से आदमी की, क्योंकि अब देखो उम्र मेरी 50 से ऊपर हो रही है, तो मेरे को ये समझ आ गया भैया अगर आप 57 पार हूँ, मैं 50-52 का हो गया, अब क्या है मेरे को ना अपना ध्यान रखना है ज़रूरी, क्योंकि धन जितना मर्जी कमा लो, अगर सेहत ठीक नहीं है तो इसीलिए ना मैंने अब क्या है, चाहे दुनिया इधर हो जाए, मैं रात को 12 बजे आऊँ 1 बजे आऊँ, लेकिन मैं वॉक जरूर करूँगा। तो कल रात को पता है मैं 1-1:30 बजे से यहाँ पे, कल और लेट आया था क्योंकि मैं किसी पार्टी में गया था। हाँ कल ध्यान नहीं होगा, मैं रात को 1-1:30 बजे भी गई, मैं करूँगा जरूर, चाहे दुनिया इधर हो जाए, चाहे 2 बजे, ये एक आदत डाली। जाइए 12 ठीक है, चलो ओके बाबा।